नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम परसेंटेज के पार्ट थर्ड यानी कि पार्ट थर्ड का वीडियो लाए हैं। ठीक है, आप अगर इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो परसेंटेज को तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो धीरे धीरे हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आज हम जो परसेंटेज के पार्ट थर्ड के वीडियो में जानेंगे कि इनसे जो वैल्यू होती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का 40% है या ए बी का 20% है, तो इनके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ करके फिर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे हम टाइप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपके थोड़े से हार्ड होते जाएंगे, थोड़े से मुश्किलें आपकी बढ़ती जाएंगी। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे या पिछले वीडियो को आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के परसेंटेज को देखे होंगे, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत जल्द या अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें दिया हुआ है, कुछ पहले बेसिक चीज़ों को कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। दिया है कि ए बी का 40% है, तो ए बी का 40% है तो इनका मान क्या होगा, तो ये निकालना जान लें। देखिए ए जो है वो बी का क्या है 40% है, तो यहाँ पे ए हमने लिख दिया, ये बी लिख दिया। ठीक है, ए का मान ए जो है वो बी का कितना है 40% है, तो बी आपका कहीं ना कहीं 100 होगा। ठीक है, और बी का 40% कौन है, ए है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पचे 10 और 2 दूना 4, यानी कि ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 2 पचे 10, यानी कि बी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं। यहीं पर दूसरा तरीका भी है, या करके 40% को हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हमने चीज़ों को पढ़ी थी कि अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जो 5 है वो किसकी आ गई, बी की, और ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू आ गई, ए की। तो ये दूसरा तरीका है कि आप प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। ठीक है, जो आपको मान मिले। देखिए इस बी का हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये का संबंध जिसके साथ हो वो वैल्यू क्या होती है, बटे में होती है, वो वैल्यू आपकी क्या होती है, बटे में होती है। तो इस तरीके से आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं मेरे साथी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए इसी तरीके से हम सेकंड की बात करें, ए बी का 20% है, तो ए बी का 20% है, ए कितना है, ए बी का 20% है, यानी कि बी हमारा 100% होगा और ए हमारा कितना है 20% है, यानी कि 20। देखिए 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कि जो बी का मान है वो 5 है और जो ए का मान है वो आपका 1 है। अगर आप प्रतिशत से निकालना चाहें तो 20% का मान होता है 20/100, यानी कि 1/5। हम जानते हैं कि जिसके साथ का होता है वो हर में होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो वैल्यू हर में होती है वही क्या होती है 100% होती है। जो वैल्यू हर में होती है वही आपकी क्या होती है 100% होती है। तो ये दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं और ये पीछे की वीडियो में आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं और बेहतरीन तरीके से समझाई भी गई हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले और दूसरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि ए बी का 10% है। लिखा है बी जो है वो ए का 10%, यानी कि बी, इसमें देखिए तो इस बार बी को पहले किया है, बी जो है ए का 10%, यानी ए आपका 100 होगा, बी आपका 10 होगा। 10 से कम 10, 10 दहा में 100। ठीक है मेरे साथी, यानी कि ए का मान आपका 10 हो गया और बी का मान आपका 1 हो गया। इसी तरीके से अगर आप 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10/100 होगा, यानी कि 1/10 होगा, और जो बटे में होता है वही आपका 100% होता है। यहाँ पर देखिए जो बटे में होता है वही आपका 100% होता है, और जिसके साथ का लग जाए
वह क्या होता है 100%। तो दो तरीके बताए गए थे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मान है, मूल मान जिसको कहते हैं, वो कौन सा है। ठीक है, तो या तो हर में जो नंबर हो वो हमारा मूल मान होता है, ऐसे पता लगा सकते हैं, या जिनके साथ का लगा हो वो हमारा मूल मान होता है, ऐसे पता लगा सकते हैं मेरे साथी। अगला सवाल है हमारा ऑप्शन सी डी का। देखिए सी डी का 16 सही 2/3% है। अब यहाँ पर सी डी का 16 सही 1/3% है। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, सी है और ये आपका डी है। ठीक है, सी डी का आप एक काम करिए, ऐसे ना करके आप इसको पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। 16 सही 2/3%, 16 तिया 48 और 2 50/3%। हमने बताया था जैसे हम प्रतिशत हटाएंगे, जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 1/2/6, 2/6। अब हमने बताया था जिसके साथ का होता है वो आपका 100% होता है। तो जिसके साथ का है यानी कि आपका जो डी है वो आपका 100% हो गया। ठीक है, और ये जो 1 है ये किसका मान हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। यानी कि आपका जो 100% का मान आया, कितना आया, 100% का मान आपका कितना आया है, 6 आया है, जो कि डी का मान है, और 1 जो है वो किसका मान है, सी का। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। बी जो है ए से 12 सही 1/2% अधिक है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आप क्या करिएगा, कह रहा है कि बी ए से 12% अधिक है, यानी कि देखिए आप 12 सही 1/2% की वैल्यू निकालिए। पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, और जैसे ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लग जाएगा। पीछे की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/2 चौको 8, यानी कि 1/8 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है बी ए से 12 से 1/2% अधिक है। तो ये बताइए ए बी, ठीक है, अधिक की बात किया है। बी ए से 12 सही 1/2% अधिक है। बी जो है वो ए से अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, बी की वैल्यू आपकी 8 आई है। बी की वैल्यू बी ए से 12% अधिक है। आपका जो मूल मान होगा वो आपका ए होगा, जो कि आया हुआ है। और अधिक की बात किया है, जब अधिक की बात किया है, जब भी वो अधिक की बात करेगा तो ऊपर जो अंश में जो आपका मान होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ आपका जो बी का मान आएगा वो आपका 9 हो जाएगा। तो याद रखें मेरे भाई, जब भी आपको अंश और हर, यहाँ पर देखिए, जब भी अधिक की बात करें और आपके पास भिन्न हो तो आप करिएगा अंश में हर को प्लस कर दीजिएगा। अंश में क्या करिएगा, हर को प्लस कर देगा। और जब कम की बात करेगा तो अंश, यानी कि अंश में हर को घटा दीजिएगा, या हर को अंश में घटा दीजिएगा। जब अधिक की बात करिएगा तो जोड़ना है, और कम की बात करेगा तो घटाना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ पा रही है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब छठवें की बात करें, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ए जो है 20% से अधिक है। देखिए हमने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया। कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ए आपका कितना हो जाएगा, बी आप देखिए, बी आपका 100% होगा, क्योंकि बी से अधिक है। और कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो ये 20% अधिक, यानी कि ये 20 प्लस हो जाएगा ए में। अब इनका मान निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12 और 2 5 10। ए का मान 5 हो गया, बी का मान आपका 6 हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना है तो अभी हमने आपको बताया एक 20% अधिक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है वृद्धि परसेंटेज बराबर होता है वृद्धि बटे मूल मान गुणा 100।
आप जब इसको हल करेंगे तो आपको वृद्धि आपको मिल जाती है। और सेम कमी के लिए भी कमी प्रतिशत आपको निकालनी होगी, कमी प्रतिशत आपको निकालनी होगी। तो कमी बटा मूल मान गुणे में 100 और ये परसेंटेज। कमी भी जब भी आपको निकालनी होगी तो ये दो फार्मूले होते हैं, इनके भी मदद से आप निकाल सकते हैं। फार्मूले कह सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों ट्रिकें हैं जिनके मदद से आप मूल में यानी कि वृद्धि और कमी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक बी का मान आया है 5 और ए का मान आया आपका 6 आया है। कह रहा है कि ए जो है बी से 20%, ए जो है वो बी से 20% अधिक है, यानी कि बी का मान 5 और ए का मान 6। ठीक है मेरे साथी, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा है कि ए बी से 11 सही 1/9 कम है। तो 11 सही 1/9 कम है, तो देखिए 11 सही 1/9 आपका क्या है, कम है। तो 11 9 99 और 100 यानी कि 100/9, और जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया यानी कि 1/9। 1/9 आपसे कह रहा है कि ए जो है बी से आपका 11 सही 1/9 कम है। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ए बी से कम है, कौन कम है, ए कम है। तो यानी कि ये जो मान मिला है, ये जो 9 है वो कितना होगा, वो बी का मान होगा। और कम की बात देखिए, यहाँ पे कम की बात किया है तो कितना घटा देना है, कितना घटा देना है मेरे साथी, यहाँ पे 1 है तो 1 घटा देना है, तो ए का मान कितना मिल जाएगा, 8। ये आपको मान मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 8 में भी किया है। कह रहा है कि ए बी से 10% कम है। तो 10% का फ्रैक्शन हम जानते हैं कि कितना होता है, 1/10 होता है। कह रहा है कि ए बी से 10% कम है, यानी कि ए जो है वो बी से कम है, यानी बी की वैल्यू 10 है। और कितना कम है, 1 कम है, यानी कि ए की वैल्यू 9 है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में हमने सीखा और जाना और चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं परसेंटेज के पार्ट 3, यानी कि परसेंटेज का ये पार्ट 3 है, टाइप 3 है। ठीक है, अब इस पर हम चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपको चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। बेसिक चीज़ें अगर आप जानते होंगे तो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, चीज़ों को करना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे साथी। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, अगला है यदि, देखिए अगला सवाल, यदि ए बी से 20% कम हो, यानी कि ए जो है बी से कितना है, 20% कम हो। तो पहले हम ए और बी का मान निकालें। ए और बी का मान निकालना हमने बताया ही आपसे। कह रहा है ए बी से 20% कम है, यानी कि आपका जो होगा बी आपका 100 होगा तभी ना, 20% कम, 20% कम यानी कि 80 होगा। अगर बी आपका 100 है तो 20% कम का मतलब आपका जो बी होगा, ए होगा, वो आपका 80 होगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 5 10। बी का मान 5 हो गया और ए का मान 4 हो गया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हमने बताया था कि 20% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि मूल मान कितना था, 5 था, और कितना कम है, देखिए कम की बात किया है तो हमें पता है घटाना। मूल मान आपका 5 हो गया, 5 हो गया, यानी बी की वैल्यू आपकी 5 हो गई। और कम है तो अंश में जो नंबर होगा उसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। आगे हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बना दिया है कि 2b - a/a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2b की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस a की वैल्यू 4 है, बटे में 4 कितना हो जाएगा, 10 - 4 बटे में 4, 6/4 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी कि 3/2 ये आपका मान आ जाएगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है कि मेरे साथी ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि ए 360 से 20% अधिक है। देखिए कह रहा है कि ए जो है 360 से
ए जो है 360, यहाँ पे देखिए कोई लेटर ना दे करके सीधे मान दे दिया है। कह रहा है कि ए जो है 360 से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 360 की जो वैल्यू दी है वो कितना है, 100% दे दी है। ये जो 360 की वैल्यू है, 360 की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ये जो 360 जो है ये 100% की वैल्यू है। कह रहा है कि ए 360 से 20% अधिक है, यानी कि ये आपके 100% है, तभी नहीं इससे अधिक है। ठीक, इसके भी हम दो तरीके बताएंगे। तो देखिए इसमें से पहले आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% यानी कि 3600 बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना हो जाएगा 36 बटे 10, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि ए 360 से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक, यानी कि 120% होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो आप 120 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो 120% बराबर 120%, और 36 बटे 10 गुणे 120%। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 6 72 को 2 हासिल आपका 7, और 12 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 120% की वैल्यू 443 हो जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी को हम अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। कह रहा है कि ए 360 से 20% अधिक है, तो 360 गुणा 20% गुणा 20%। तो हम जब 20% निकालेंगे तो क्या मेरे साथी 360 का हमें 20% नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 36 गुना आपका कितना होता है 72 होता है। 20% अधिक, यानी कि 3600 का 20% आपका कितना है 72 है। अधिक पूछा है तो 360 में इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ये 360 को हम आप इसमें प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 6 4 यानी कि आपका 13 हासिल 1, और ये आपका 4 1 3, यानी कि 432 हो जाएगा मेरे साथी। तो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक, आप जब 20% 360 का निकालेंगे तो जो आएगा उसमें आप 360 में आप प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 25% कम है। कह रहा है कि ए जो है वो बी से कितना है, ए जो है वो बी से 25% कम है। ए बी से 25% कम है, यानी कि जो बी होगा वो 100 होगा, 25% कम है, यानी कि 100 में से 25 कम कर देंगे तो 75, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू आपकी 4 और ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी मेरे साथी। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि 2b, देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाया है कि 2b माइनस ए का मान क्या होगा। तो हम रखेंगे क्या है 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, माइनस ए की वैल्यू आपकी 3 है, बटे में आपका क्या है 2 है। 8 माइनस 3 बटे में 2 कितना हो जाएगा 5 बटे में 2, ये आपका भिन्न आ गया। उम्मीद है 5 बटे 2 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है ए बी से 16.66% कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं जो कि आपको कही गई थी कि हाँ वो चीज़ें आप याद कर लीजिएगा मेरे साथी, तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। पर हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ों को बता सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव आ गया और 6% आ गया। तो पहली चीज़ तो यही कि अगर हमें ए और बी का मान मिल जाए या इनमें से किसी एक का मान मिल जाए तो आसानी होगी निकालने में। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत अगर दिया है और इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। हमने ये भी बताया था भिन्न है तो उसको प्रतिशत में बदलना है, तो ये भी कैसे बदलेंगे। तो इसका मान होता है 1/6, इसका मान होता है 1/6। अगर आपको याद है, अगर आपको मान याद है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं तो इनको निकालने का भी तरीका है। देखिए अगर इसको भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। 16 सही, ये 6 6 6 6 ये हमें लगातार मिलता जाता है। ठीक है, चाहे ये प्रतिशत लगा हो, ठीक है, ये 6 6 मिलता जाता है, तो इसको 2 ही अंक तक लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 6.6 पर हम बार नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते। बार का मतलब होता है ये जो नंबर कई बार लिखे गए हैं ये क्या होते हैं उस बार में आकर के छिप जाते हैं। तो अब हमें इनकी वैल्यू, तो हम अगर इनको x मान लें,
ये जो मेथड है क्लास 9th में परिमेय संख्याओं में ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको x मान लें और इसका हम विस्तार करें, यानी कि 16.66666, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये 6 बार बार जैसे ही बार हटाएंगे तो ये 6 को हमें बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव था, तो दोनों पक्षों में हम कितने से गुणा करते हैं? जब एक अंक बाद दशमलव होता है तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करते हैं। 10 से, यानी कि दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब भी 10 से गुणा करेंगे तो 10x गुणे 10 गुणे 16.666 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर रहेगा 10x बराबर, यहाँ पे देखिए, जैसे इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए, जब भी हम किसी भी नंबर में 10 से गुणा करते हैं तो भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव भूल गए, 12 कम 12 और एक जीरो है तो जीरो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे दशमलव था, कितने अंक बाद था? एक अंक बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो दशमलव है 2 के पीछे चला गया कि नहीं? यहाँ से हट करके 2 के पीछे चला गया कि नहीं? तो सेम वही कंडीशन इसमें भी होगी, जैसे हम गुणा करेंगे तो 166 और दशमलव खसक करके एक अंक चला जाएगा, यानी कि 666। ठीक है, अब देखिए, अब हम समीकरण इसको 2 बना लेंगे और इस 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी कि 10x समीकरण 1 को घटाएंगे तो x माइनस, और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे, ये 16 और ये 666, दशमलव के नीचे ठीक दशमलव, और ये सब जीरो हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। 6 में से 6 जाए 0, 6 में से 1 जाए 5 और ये 3, और 10 में से 1 x जाए 9। ठीक है, अब आपका 9x बराबर 150 हो गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। x बराबर 150/9 हो गया। देखिए 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, और x बराबर हो गया ये 50/9। हमने x को क्या माना था? 16.6 12%, यानी कि 50/9, 50/9। ये तो आपका 16.6 की वैल्यू है। अगर हम प्रतिशत की बात करें 16 इसको 6 लिखें तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वही 6 बार बार रिपीट होता है। परसेंटेज की बात करें तो इसका मान तो आया था 50 कितना आया था? ये 3 होगा ना, ये आपका 3 होगा, और यहाँ पर भी आपका 3, क्योंकि हमने यहाँ पे काट दिया था 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो यहाँ पे 50 हमने बताया था यहाँ पर क्या है? ये तो 16.6 कह लीजिए या 66 कह लीजिए, तो बार बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है? इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 50/3 आई थी। अगर यहीं पर परसेंटेज लग जाए तो यहाँ पर भी परसेंटेज लग जाएगा कि नहीं मेरे साथी? बिल्कुल लग जाएगा। और जैसे ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आपका क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। देखिए, इसी को हमने 1/6, अगर आपको याद है तो ठीक है, आपके लिए कैलकुलेशन आसान है, नहीं तो ये देखिए इतना मेथड है जो कि हम क्लास 9th में पढ़े हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ये इसके पीछे की थ्योरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर प्रतिशत में है और इसको भिन्न में बदलना है तो बदलने का एक तरीका होना चाहिए, और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए कि हो कैसे गया। ठीक है, तो इसके पीछे की ये थ्योरी होती है और हमने आपको यहाँ पर बताया भी है। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि a b से कम है, तो यानी कि जो a है वो किससे कम है? b से कम है, यानी कि b का मान 6 रहा होगा, तभी ना a उससे कम हुआ है। कितना कम हुआ है? देखिए, वास्तविक मान जो हर में होता है वो 100% होता है। कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है, यानी कि 5 हुआ है। 5 हुआ है, और हमसे कह रहा है a का मान 5 है। देखिए, यानी कि a का मान कितना दिया है? 500 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 500 बटे भाग करेंगे, यानी कि 100 आएगा। यानी कि 1 का मान कितना आ गया? 100 आ गया। 1 का मान मान लीजिए यहाँ पे 5x ही मान लीजिए, तो x का मान आपका ये भी x मान लीजिए, अनुपात है, एक रेशियो है। ठीक है, तो x का मान आपका 100 आ जाएगा, और इस 100 का गुणा आप 6 में करेंगे तो 600 होगा। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरे साथ। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हम बता दें कि ये आप चीज़ों को इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मेथड हैं जिसको हम प्रतिशत से लेकर के भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगला सवाल हमारा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। हमने आपको बताया कि फार्मूला जब भी आपका वृद्धि प्रतिशत पूछे तो वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है बटे में मूल मान आपका होता है गुणे में 100 होता है। इस ट्रिक पर आप रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और कमी के लिए भी सेम वही क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है यहाँ पर हम लिखेंगे ए और लिखेंगे बी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय अगर आपकी 100 होगी तभी ना ए की आय 25% अधिक, यानी कि जिसमें 100 में 25% ऐड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से छोड़िए आप 25 चौका 100, 25 बचे 125। ठीक है, अधिक कह रहा है तो कह रहा है बी की आय ए की आय का, देखिए यहाँ पर ए की आय का संबंध का किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया, तो कितना प्रतिशत होगा, हमने आपको बताया था जिसके साथ का आ जाए वो क्या हो जाता है बटे में, बटा किसके साथ, यानी का किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, ए का मान आपका बटे में हो जाएगा। और किससे देख रहा है, बी से, और हमें प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100 यानी गुणा 100 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 20 और 20 का 80, यानी कि ये जो मान आएगा आपका कितना आएगा, कितना प्रतिशत है, यानी कि 80% है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए की आय ए है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, यदि ए की आय कह रहा है अधिक हो ए की आय बी की आय से, यानी कि 100% है, ये 140% अधिक हो गया, यानी कि मूल मान से 40% अधिक, यानी कि उसमें हम 140% ऐड कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, हमसे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो अधिक, देखिए यहाँ पर अधिक की बात किया, अधिक मतलब ज़्यादा इससे बात है कि बढ़ेगा, अधिक का मतलब है जाहिर सी बात आपका मान में वृद्धि होगी, तो आपकी मूल मान आपका ये कम ये है तो यही आपका मूल होगा, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है। आप तो इतना सोच ही सकते हैं, क्योंकि जब भी वृद्धि होगी तो मान बढ़ेगा, तो मूल मान से यहाँ देखिए 40% अधिक हुए यानी कि बढ़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी की ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ए की आय से कितना प्रतिशत आपका कम होगा। तो देखिए मूल मान आपका कितना हो जाएगा, यानी कि कमी की बात किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथी। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, यहाँ पर देखिए कम की बात किया है, तो कम कितना होगा, तो देखिए मूल मान तब उसके लिए आपका ये हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, मूल मान आपका 7 है, और हमें प्रतिशत में बताना है तो गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 200 बटे में 7 और भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 2 सही 7, 28 सही 28 56 यहाँ पे 4 बचेगा, 56 4, ठीक है, यानी कि 28 सही 4 बटे 7, इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो अधिक बोला है पर लास्ट में कह रहा है बी की आय, यहाँ पे देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या है, कम है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 2 कम है, मूल मान आपका 7 हो गया, 7 से ही कह रहा है, ठीक है, गुणे में 100 यानी कि 28 से ही 4 बटे 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, चीज़ों को यानी कि इनको हम मिटा दें पहले, फिर उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे साथ। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है सचिन की आय, यहाँ पर लिखेंगे हम सचिन लिखेंगे, ठीक है मेरे साथी, और कह रहा है दिलीप, और कह रहा है दिलीप की जो आय है से 25% अधिक है, कह रहा है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। अगर सचिन की आय जो कुछ होगी दिलीप की आय से, यानी कि दिलीप की आय 100% होगी और सचिन की आय 25% होगी, इतना आप लिख पा रहे हैं। कह रहा है सचिन की जो आय होगी वो दिलीप की आय से 25% अधिक होगी, तो इनका फ्रैक्शन कर लें, परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 25 5 125, 25 100 का 100 हो जाएगा।
अब हमसे आगे कह रहा है कि दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कह रहा है दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत बताइए। दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो दिलीप की आय है वो सचिन की आय से कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो तुलना किससे कर रहा है, सचिन से कर रहा है। दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सचिन के मूल मान आपका 5 हो जाएगा। कितना कम की बात किया है, कितना कम हुआ है मेरे साथी, 1 कम हुआ है। 1 गुणे में परसेंटेज में बताना है, बटे में 100, यानी कि 2 बार 0 यानी कि 20% कम है। तो इसका सही मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए वो जब भी अधिक की बात करें तो देखिए मूल मान से अधिक की तरफ जाएंगे, और जब वो कम की बात करें तो हम कम की तरफ देखेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, कह रहा है ए की आय बी की आय से 40, यानी बी आपका 100 हो जाएगा और ए आपका 140% हो जाएगा। 65 से 65 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 14 और 2 5 10, यानी बी की वैल्यू 5, 7 ए की वैल्यू 7 हो गई। हो तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम होगा। हमसे कह रहा है बी की आय ए की आय का, देखिए कह रहा है बी की जो आयु है, यानी कि बी की जो आयु है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो ए से कितना कम है, यानी मूल मान आपका 7 हो जाएगा। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 गुणे में 100, ये आपका 200 बटे 7 हो जाएगा। 200 बटे 7 हो जाएगा, भाग देंगे 7 दूनी 14, 856, 4 सही 28 सही, 4 बटे 7। इसमें आपका ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। 207 बटे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट यानी यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। यदि यहाँ पे लिखे मनोज का वेतन सुभाष, यदि मनोज का जो वेतन है, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। सुभाष के वेतन यानी सुभाष का वेतन होगा आपका 100%, और कम की बात किया है, देखिए यहाँ पर कम की बात किया है तो 40% कम यानी कितना होगा, 60% होगा उसका वेतन। सुभाष से 40% कम है यानी कि 60% होगा। अब इनका मान निकाल लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, 2 5 10। उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं मेरे साथी। आगे कह रहा है तो सुभाष का वेतन, कह रहा है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक की बात किया है तो कितना प्रतिशत अधिक है, मूल मान आपका 3 हो गया, बढ़ा कितना है, 2 बढ़ा है, 2 की वृद्धि हुई है, गुणे 100 हुआ है। कितना हो जाएगा, 200 बटे 3 कितना हो जाएगा, 3 4 18, 3 4 18, 2 बचा, यानी कि 66 सही 2 बटा 3 हो जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में फार्मूले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपके जो फार्मूले होते हैं, जब भी आपसे ट्रिक होती है, ठीक है, जब भी वो आपसे वृद्धि के लिए कहे तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मूल मान आपका कितना था, ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है वही चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए वृद्धि 2 की हुई है, अंतर 2 का है, यानी वृद्धि 2 की हुई है। मूल मान आपका कितना था, मूल मान आपका 3 था। मनोज से पूछा है सुभाष का वेतन, मनोज के वेतन से मूल मान आपका मनोज का वेतन हो जाएगा, ठीक है, और गुणे में 100। ये ट्रिक है, ठीक है, ये एक स्टेप देखिए वही चीज़ें हैं। वृद्धि कितनी की हुई, 2 की हुई, मूल मान आपका 3 है, गुणे में 100 हल करेंगे आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी।
उम्मीद है कि मेरे साथी ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप इसके पीछे के वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर परसेंटेज का नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपको समझ में आई तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं परसेंटेज के और नेक्स्ट टाइप में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।